अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं तुषार हुसैन। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इज इंडिया अंडर डिक्टेटरशिप। आबाद उज्जा की वीडियो में देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। एक वीडियो आया था जिसमें उनको बताया गया कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। भैया चारों तरफ तानाशाही चल रहा है, इलाज कर रहे हैं मिस्टर मोदी। सर आप क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? तो पहली गलती किसकी? जनता की। हिंदुओं को भी 6-6 7-7 बच्चे हैं। सारे अपराधियों को एकदम लाइन में ऐसे खड़ा कर दिया। अटेंशन नीतीश जी सरकार। कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी, कह रहा था मोदी जी सर आप क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? तानाशाही कर रहे हैं? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। एक वीडियो आया था जिसमें उनको बताया गया कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। किसी का भी हो, हमें क्या पता। कह रहे थे मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। जब इस देश की अभी इस कमरे में टोटल कितने लोग आ सकते हैं? जबरदस्ती ठूस के 200 लोग, और इस कमरे में अगर तुमने 800 लोग घुसा दिए, मरने की नौबत आएगी कि नहीं आएगी? हैं? जब इस देश की जनता से कहा गया हमारे दो भैया जनसंख्या संभाल के रखना, तब इस देश की जनता मानी नहीं। नासमझ जनता। तो इस नासमझ जनता को समझाने का दायित्व किसका था? राजनीतिक दलों का। हम ये थोड़ी पल्ला झाड़ सकते हैं कि यार मुसलमान नहीं मान रहे थे। सिर्फ मुसलमानों के बच्चे थोड़ी हैं, हिंदुओं को भी 6-6 7-7 बच्चे हैं। आज देश की जनसंख्या क्या हो गई? 1 अरब 50 करोड़। जनसंख्या विस्फोट हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। 1 अरब 50 करोड़। जिस देश में सिर्फ 70 करोड़ लोग कायदे से रह सकते हैं, उस देश में 1 अरब 50 करोड़ लोग हो गए। तो पहली गलती किसकी? जनता की। उसको नहीं देखोगे, सिर्फ मोदी जी को तानाशाह बोलोगे। जनता की जिम्मेदारी नहीं थी, और चलो नासमझ थी जनता, इनोसेंट थी जनता, नहीं जान पाई। तो बाकी राजनीतिक दलों को जनता को समझाना चाहिए था कि नहीं समझाना चाहिए था कि भैया जनसंख्या बढ़ रही है, हम अस्पताल हॉस्पिटल नौकरी नहीं दे पाएंगे। तब तो वोट के डर के मारे कोई कुछ बोला नहीं। करो पैदा करो पैदा, वोट हमको देना, हाँ आपको देंगे। मोदी को तानाशाह कह रहे हैं। आज कहीं भारतीयता दिखाई पड़ती है? आज भारतीयता खत्म हो चुकी है, इंडियननेस। आज तुम दलित को गाली दे दो, अंदर हो जाओगे। ब्राह्मण को गाली दे दो, मारने पुता रहेगा। मुसलमान पहले तलवार लिए घूम रहा है। आज दलित खतरे में है, दलित खतरे में है, ब्राह्मण खतरे में है, क्षत्रिय खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। हिंदुस्तान का कोई नाम ही नहीं लेता। आज कोई हिंदुस्तान का नाम लेता है? हिंदुस्तान कहीं गायब। हिंदुस्तान गायब। कितनी विखंडता, कितना डिवीजन पैदा कर दिया। यह सब पिछले 5-6 साल में हुआ है। ये जब विभाजनकारी राजनीति ये पिछले 5-10 साल में हुई है, उससे पहले नहीं थी। और मोदी तो 14 में आए सत्ता में। इकोनॉमी का बेसिक रिफॉर्म्स क्यों नहीं किया? बेसिक रिफॉर्म्स इन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं किया? किसने रोक रखा था? 2014 से पहले किसी ने रोक रखा था? मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री थे, कितनी फैक्ट्री यूपी बिहार में लगवा दी। और उसी बीच दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। पूरी दुनिया डिप्रेशन झेल रही थी, हम भी झेल रहे थे, और मोदी जी के सामने डिप्रेशन के साथ साथ कोरोना भी आ गया। नहीं आया? बताओ, नहीं आया? फिर ये इलीगल इमाइग्रेंट्स, ये बांग्लादेशी, नेपाल बॉर्डर से हथियार और नशा,
पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन, जब सब कुछ बिगड़ गया तो अब वो ऑपरेशन नहीं करेगा, कीमो नहीं देगा। अब जब मोदी जी कोई कीमो दे रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कह रहे तानाशाही हो गया भैया। भैया चारों तरफ तानाशाही चल रहा है। कैसे बोलते थे लोग इस देश में? स्टेटमेंट सुनो 2014 से पहले लोगों का स्टेटमेंट। मैं भारत के संविधान को नहीं मानता। मौलाना बुखारी ने जामा मस्जिद में कहा था, हाँ मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं, जिसको जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले। अब बोले कोई, अब बोलो, कोई तानाशाही वाही नहीं है। चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी थी। देखने का पर्सपेक्टिव है सब कुछ। ये देखो, ये पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट तुम्हारे सामने देखो। शमशान घाट में लाइन लगी हुई है, कहे परसों लाना। अरे भैया इतनी गर्मी में परसों कहां लाएंगे? ये इंडिया को गाली दो, कोई नहीं बोलेगा। विभाजनकारी ताकतें इतनी मजबूत हो गई हैं, और ये अभी शुरू हुई है। ये इकोनॉमी का बेसिक रिफॉर्म्स 2014 से पहले नहीं हो सकता था, मोदी ने रोक रखा था। ये हमारे पड़ोसी हथियार, फेक करेंसी, ड्रग्स भारत में डंप कर रहे थे। बांग्लादेशी घुस गए, पूरे भारत में बसे हुए हैं। ये सब मोदी ने किया है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी जिसको मोदी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, राजनीति का अपराधीकरण। ये चारों तरफ जो बड़े बड़े माफिया बाहुबली डॉन बैठे हुए हैं, ये 2014 से बाद आए हैं सब। ये सब 2014 के बाद आए हैं कि सारे अपराधियों को मोदी जी लेकर आए हैं। सारे अपराधियों को एकदम लाइन में इसे खड़ा कर दिया है। अटेंशन, जी जी सरकार। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बाहुबली थे हमारी तरफ, शांत बैठे हुए हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कुछ बोल दे। नहीं तो ये सब बाहुबली मिलकर सरकार को ब्लैकमेल करते थे। अब जब इतना बीमारी भारत को हो गया, तो मोदी ने दिया कीमोथेरेपी, तो बाल तो झड़ेगा, कमजोरी आएगी। ऑपरेशन भी कर रहे हैं तो लोग चिल्ला रहे हैं, अरे भैया बहुत दर्द हो रहा है भैया। मोदी जी की उम्र 73 साल है, योगा वोगा करके 93 तक खींच सकते हैं, तो 20 साल उनको अभी और रहना चाहिए, और योगा वोगा करना चाहिए उनको। 100-200 बार सूर्य नमस्कार, 200 बार सूर्य नमस्कार में उनकी उम्र घट जाएगी कम से कम 20 साल। ये सब नहीं हो रहा है। तानाशाह कहना बहुत आसान है, किसी आदमी को गाली देना बहुत आसान है, और वो आदमी एंटर नहीं करता ना, ये सारी चीजें इतनी बढ़ चुकी होती, सब कुछ खत्म हो जाता। इलाज कर रहे हैं मिस्टर मोदी। चलें, ये वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। डिक्टेटरशिप पे बात हो रही थी। डिक्टेटरशिप में होता है तानाशाही, कि सारे जो है वो चीज़ें कंट्रोल में हो, चाहे अदालतें हों चाहे इदारे हों, सारी कंट्रोल में हो, तो वो इस तरह का होता है डिक्टेटरशिप। बाकी भी बात करें कि कोई, क्योंकि भाई स्टेट में ऑलरेडी जब चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, तो उसको वो कहते हैं ना कि कुछ भूत ऐसे होते हैं जो बातों से उतर जाते हैं, तो कुछ लातों के भूत होते हैं, वो लातों से ही उतरते हैं। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। और भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई कुछ खराब जो थे उनको लातों से भी ठीक किया, जो बातों से होते हैं वो बातों से भी ठीक किया। इकॉनमी के हिसाब से भाई साहब इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना, वो जीडीपी की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंडिया है। लेकिन ये यहाँ पर वन साइडेड चीजें आपको दिखाई गई है ना भाई साहब। ओझा सर ने कहा था कि वो वीडियो आई थी, जिसकी भी थी हमें क्या पता,
तो उसको देखा जाए, यानी कि दोनों चीजों को देखो तो फिर आप फैसला कर पाएंगे ना कि ये बंदा कौन सा काम कंट्री के लिए कितना कर रहा है। अब उन्होंने पॉपुलेशन काउंट करवा दी, पॉपुलेशन बढ़ गई, इसमें मोदी जी की गलती। 14 साल 2014 में आए, इन्होंने कौन सा पॉपुलेशन सिर्फ मुसलमानों को लेकर ये टारगेट कर रहे हैं, बच्चे वो पैदा कर रहे हैं। भाई हिंदू नहीं बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे तो सारे मजहब के नहीं, लोग कर रहे हैं। ये बात आपको मानना होगी, तो यार- मोदी जी ने मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया है कि नहीं किया है? नहीं वो दूसरे बात- सारे बात- मामला छोड़ दो, इबादत, पाकिस्तान से उनकी वफादारियां या जो भी वो मुद्दे उठाते हैं, सिर्फ पॉपुलेशन को आप देखें। पॉपुलेशन तो भाई सबकी पॉपुलेशन बड़ी- को बड़ी नहीं, पॉपुलेशन को लेकर मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है। किया बच्चे नहीं, पैदा ये करते तो किया हैं। कि जो ज्यादा बच्चे- हालांकि उन्हें टारगेट ओवरऑल कंट्री की तमाम तर पॉपुलेशन, तमाम तर कम्युनिटीज जो है उनको टारगेट करना चाहिए था कि भाई आप किस तरफ निकल रहे हो, इतने वसाइल ही नहीं है हमारे पास, इतनी पॉपुलेशन आप क्यों बढ़ा रहे हो? पहले इतनी बड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने भाई साहब इसमें धर्म खेला, मजहब के नाम पर लोगों को बांटा, नफरत जो इसका बेची। मेन जो टॉपिक था ना इस वीडियो का, वो मकसद यही था। मकसद यही था कि मोदी हिंदुस्तान जी की की बात मोदी नहीं जी की करता। साइड ले रहे थे। नहीं 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 नहीं, वो भी है मकसद ये बिल्कुल। कि हाँ। हिंदुस्तान की कोई बात नहीं करता, धर्म जाति की बात होती है, मजहब की बात होती है, वही होती तो वो है। 2014 से लेकर सबसे बढ़कर तो इन्होंने की है, ये भी हिंदुस्तान की बात करते, हुकूमत तो इनकी है, अब मोदी सारे सरकार कंट्रोल की इनके हाथ में है। बात तो पिछलों ने भाई गड्ढे में फेंक दिया इंडिया को, अब हुकूमत करंट तो इनकी है और मुसलसल दूसरा पीरियड इनका चल रहा है, दूसरा उसमें तो पीरियड हक तो इनका ही बनता है। तीसरा आने वाला है। वो आने वाला है, अभी तो चल रहा है ना, दूसरा ही एंड पर है। लेकिन ये भाई साहब के अगर कंट्री के ये हिसाब से कंट्री की देखा बात जाए कर तो ना, रहे हैं। ये जात पात से उठ के ना कंट्री की तरफ देखना चाहिए कि कंट्री के लिए फायदामंद क्या चीज़ है। बाकी जो इससे बात में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो घुसपैठिए हैं भाई, जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आए, उसे जिसकी वजह से कंट्री में काफ़ी खराबियाँ होती हैं, वो किसी बंदे को मार जाते हैं, चोरी चकारी होती है, डकैती होती है, नशे का कारोबार होता है, जिसका रिकॉर्ड नहीं था। पाकिस्तान से कितने तो निकाले उनको, हम कब कह रहे हैं, लेकिन उसमें ये भी ये बात फिर वहां पर आ जाती है, उसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं निकालना चाहिए, उसमें जो हिंदू भी है ना भाई साहब, जो है बाहर के कंट्रियों से, फिर उनको भी निकालना चाहिए। सही तरीका तो यही कि घुसपैठियों को जो सारे गैर कानूनी वो तरीके से- इंडियन तो नहीं है ना, मजहब के नाम पर ही है ना। लेकिन अगर उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, यार वो अलग से मुद्दा है तारक साहब। अगर आप हिंदुस्तान के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पर आप मजहब के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान की हमने पाकिस्तान के लिए सोचा, हमने निकाला अफगानियों को, बिल्कुल। हमने तो नहीं देखा कि मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, हमने कहा भाई हमारे पाकिस्तान के लिए खतरा है, हमने निकाल दिया। वो भी घुसपैठियों को निकाले, चाहे वो नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, जिधर से भी है और जिस मजहब से भी है। अब ये कह देना कि हम भाई सिर्फ मुसलमानों को निकालेंगे, दूसरों को हम रख लेंगे, तो फिर ये हिंदुस्तान का फायदा होगा या नुकसान? उसमें पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। को टारगेट करने के लिए है ना सारा ये सियासत का खेल है। सियासत का खेल होता है कि भाई हाय, तो बात वही आ गई कि अपनी कुर्सी के बारे में सोचा, हिंदुस्तान के बारे में तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा। ओझा सर का गिला शिकवा तो फिर इनसे भी बनता है। नहीं, सबसे बनता है कि भाई जो कंट्री को बांटता है ना, ये धर्म में या जातियों में, वो गलत चीज है। वो कंट्री का सगे ही नहीं होता, मैं तो ये कहूंगा। ये इस तरह देखे नफरत पैदा करने वाली बात है। नफरत अगर होती है। कंट्री के अपने लोगों में एक दूसरे के साथ नफरत हो तो कंट्री चलेगा कैसे? जहाँ पर खुशहाली है, खुशहाली का मतलब क्या है कि सारे खुशी से फिर रहे हैं, जी। किसी को किसी से दिक्कत नहीं, बस अपना काम करते हैं और अमन चैन से रहते हैं सारे वो कंट्री। और यार मतलब ये कि भाई इंडिया जो है ऐसा कंट्री है जिसके पास यूथ सबसे ज्यादा है जी, और वो ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही है। अगर आज जापानी रो रहे हैं ना, उनके पास भाई 80 प्लस 70 प्लस लोग हैं, उनके पास यूथ है ही नहीं और परेशान हो रहे हैं। अब उनकी बनाई पॉलिसी, उसके लिए एक वक्त था जब उसने उनको फायदा दिया, अब वो घाटे में जा रहे हैं। उन बुजुर्ग लोगों से तो काम ही नहीं होता, यूथ है नहीं ऊपर से। अगर यूथ, वो कहते हैं ना कि वो अमिताभ बच्चन की मूवी भी है शराबी, उसमें डायलॉग है, अगर औलाद नालायक है तो फिर वो जो है ना खराब, वो डायलॉग उधर चला गया। लेकिन ये कि अगर काबिल हो
तो दुनिया के किसी भी कोने पे जाके काम कर सकते हैं। अगर नालायक हो तो भाई साहब दुनिया के किसी भी कोने में जाके कामयाब नहीं हो सकते। नहीं हो सकते जब है ही तो नालायक। आज देख रहे हैं कि इंडिया कुवैत में 25 लाख के करीब जो है वो हिंदुस्तानी हैं। जी जो काम कर रहे हैं मतलब इस तरह के छोटे छोटे कंट्रियों में लाखों की तादाद में, दुबई में लाखों के हिसाब से हैं। कोई शक अमेरिका में नहीं। या दुनिया का भाई साहब कोई कंट्री उठा तो भाई लो, हर जो कंट्री कम में पॉपुलेशन इंडिया वाले कंट्री उधर जाके भी काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सारे जो हिंदुस्तान में बैठे हाथ पे हाथ धर के। है। पूरी दुनिया में फैले लेकिन हुए हैं। इसके लिए ये कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि उनको जो बाहर के वीजे हैं वो आसानी से मिल जी। जाए। अगर पढ़े लिखे होंगे, इंजीनियर डॉक्टर है ठीक है, जो काम Skilled स्किल worker वर्कर होंगे तो वो उनको बाहर जो है वीजा आसानी से मिलेगा और रोजगार भी कम वो ये आज ये कितना है, वो पिछले दिन में एक वीडियो देख रहा नहीं, था हर एक 111 बिलियन डॉलर भाई साहब फॉरेन रेमिटेंस बाहर से आते आए हैं। जो बाहर काम करे उसी के आ रहे हैं ना। जाहिर है। तो भाई इससे और ज्यादा फायदा होगा बाहर से भाई माल नहीं, हर चीज का यानी कि दो तरफ होती है ना, एक ये साइड है एक दूसरी साइड। अगर पॉपुलेशन बढ़ने के नुकसान आते हैं तो उसके फायदे भी हैं। बहुत ज्यादा ऐसी है। बात नहीं है कि सिर्फ उसके नुकसान ही नुकसान है, और कारोबार फायदे भी ज्यादा हैं। है भाई। और आज अगर मैं यकीन माने अगर इंडिया तरक्की की तरफ जा रहा है तो उसको ये यूथ लेकर जा रही है। ये माने या ना माने इस अगर चीज उनको को। रोजगार मिले तो और भी ज्यादा तरक्की होगी। हाँ रोजगार भी और उनको प्रॉपर नहीं उसमें मिल रहा। वो उनको रोजगार प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उसमें कांग्रेस का कसूर है और पाकिस्तान का कसूर है। बीजेपी का जो करंट हुकूमत कर उनका तो भाई बिल्कुल फेलियर ही नहीं है ना, और ना उनका कोई कसूर है। कोशिश तो कर रही है ना, कोशिश सारे ही कर रहे हैं, हमारे भी कर रहे हैं रोज कोशिश। इतनी ज्यादा हो रही है। चलें जी ठीक है भाई, अपनी जरूरत बताइए कमेंट सेक्शन में। कुछ भाई साहब जो है सख्त स्टेप लेने पड़ते हैं, जिस तरह भाई बलूचिस्तान में करते हैं ना पाकिस्तान वाले कि खराबियां जो करता है उसके लिए सख्त स्टेप। जो कंट्री का सगा नहीं भाई जो साहब, कंट्री उसको को तोड़ने की बात करता है उसको उसको ठोकना ठोकना पड़ता है भाई हाँ। साहब। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।